दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से संबंधित 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैं जनगणना से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो जनगणना से संबंधित एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1872 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो साथियों जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 वर्ष में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों यह है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड मेयो। साथियों प्रश्न अगला है, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों यह है 1881 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व के बड़े देशों में कौन सा स्थान है? तो साथियों यह है दूसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, जनसंख्या के आकार के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों जनसंख्या के आकार के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह है सिक्किम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। ओके फ्रेंड्स याद रखना, यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी एग्जाम के में पूछा जा चुका है, तो आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो साथियों यह है 15वीं नंबर थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15वीं। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? तो साथियों यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं। ओके फ्रेंड्स याद रखना, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वह 7वीं जनगणना थी। ओके साथियों याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो साथियों यह है 1921 ईस्वी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो साथियों यह है तीसरा स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो साथियों भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश के जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो साथियों यह महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्यों का सही क्रम है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों आपको बताना है
जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों यह लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो साथियों यह है 17.7% रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17.7%। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़े के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो साथियों यह है नागालैंड है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, नागालैंड। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो साथियों यह है मेघालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष रही है? तो साथियों यह 1961 से लेकर 1971 दशक में रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस दशक के उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1961 से लेकर 1971 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह है बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो साथियों यह है 382 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 382। साथियों इस प्रश्न को आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह है अरुणाचल प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो साथियों यह है 1106 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो साथियों यह है 829 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 829। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो साथियों यह है 943 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 943। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो साथियों आपको बताना है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से ज्यादा है? तो साथियों यह है केरल में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यह कितना है, तो साथियों यह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1084 है। कितना? 1084। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों आपको बताना है सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह है 972 था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 972। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह है हरियाणा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसका कितना है, तो साथियों यह 834 है। कितना? 834। 1000 पुरुषों पर जो है 834 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह है 919 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 919। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारत का
सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है वह है गोवा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना है? तो साथियों यह है 1000:943 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत औसत साक्षरता प्रतिशत है? तो साथियों यह 73% है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 73% है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो साथियों यह उड़ीसा राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो साथियों यह बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कितना था, तो साथियों यह 61.8% था। ओके साथियों, याद रखना, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साथियों यह है केरल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल, जो कि 94% जो है साक्षर था। कितना परसेंट? 94%। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रश्न अगला है, भारत में के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो साथियों यह है लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लक्षद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, निम्न में से भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? तो साथियों यह है मिजोरम व केरल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम एवं केरल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो साथियों यह कुल 33 शहर हैं। कितने? सॉरी फ्रेंड्स, 53 होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 53। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर जो है वह 53 है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो साथियों यह है 7 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो साथियों यह है चंडीगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंडीगढ़ है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई? तो साथियों भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वह 2000 ईस्वी में अपनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग है? तो साथियों यह लगभग 37 करोड़ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 37 करोड़। साथियों प्रश्न अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो साथियों यह मिजोरम है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? तो साथियों भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या जो है वह 6 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।